और हमें ये समझना होगा, जो हमारा विरोध करते हैं, जो यीशु मसीह को बुरा भला बोलते हैं, वो हमारे दुश्मन नहीं हैं। वचन कहता है मत्ती 9 उसकी 9 से 13 आयत में, वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी के ऊपर बैठे देखा और उसने कहा, मेरे पीछे हो ले, और वह उठकर यीशु मसीह के पीछे हो लिया। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे। ये देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाता है? ये सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया। मत्ती, जिसका आप बाइबल को, नए नियम को पढ़ते हो तो पहली पुस्तक मत्ती की आती है। कौन था मत्ती? एक टैक्स कलेक्टर। किसके अंडर काम करता था? राजा हेरोदेस और रोमी लोगों के अंडर वो काम करता था। है कौन था? है था यहूदी। तो जब वो टैक्स कलेक्ट करता था, जब वो टैक्स लेता था, तो टैक्स वाले लोग जो थे वो बड़े ही बदनाम थे, क्योंकि ये टैक्स वाले लोगों के लिए ये मशहूर होता था कि ये लोग जो हैं लोगों से एक्स्ट्रा टैक्स लेते हैं, उन पर ज़्यादा बर्डन डालते थे, उनको अलग अलग तरह के टैक्स के नियमों में फंसाकर ये टैक्स लेते थे उनसे। और ये यहूदी था तो यहूदी, लेकिन हेरोदेस राजा के नीचे काम करता था और टैक्स भी अपने परिवारों यानी यहूदी लोगों से लेता था। इसलिए जो मत्ती था वो बड़ा बदनाम आदमी था। मत्ती को जो यहूदी लोग थे एक गद्दार के रूप में जानते थे। जब वो मत्ती को देखते थे यहूदी लोग तो उसे गद्दार कहते थे। उसकी जो रेपुटेशन थी, उसकी जो वैल्यू थी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी मत्ती की। लेकिन मत्ती खुद पैसा कलेक्ट नहीं कर रहा था। मत्ती तो सरकार के नीचे था और जो कुछ सरकार कहती थी मत्ती वो करता था। लेकिन जब यहूदी लोग मत्ती को देखते थे तो वो उसे एक पापी के रूप में, एक गद्दार के रूप में, एक